5 सेकेंड स्टार्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के 59 वर्ष समाप्त करके आज 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह ऐसा अवसर है जब न केवल भारत राष्ट्र की बल्कि विश्व की शुभकामनाएं सामने आ रही हैं। नेहरू जी का अब तक का जीवन देश और मानवता के लिए किए गए कामों की ऐसी श्रृंखला रहा है जिससे सृष्टि और मानवता समृद्ध हुई है तथा नेहरू जी का जीवन यशस्वी बन गया है। हमारे देश में महात्मा गांधी के बाद वे ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वाधिक विश्व ख्याति प्राप्त की है और यह भी कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी के बाद नेहरू जी ही उनके उत्तराधिकारी और आज के हमारे कर्णधार हैं। नेहरू जी के रूप में हमें ऐसा कर्णधार प्राप्त है जिसमें मानवता अपने पूर्ण रूप में प्रसरित हुई है और जिसमें नेतृत्व की पूर्ण क्षमता भी है। इसलिए नेहरू जी का व्यक्तित्व आकर्षक है और उनके द्वारा कही गई कठोर बातों को भी लोग बुरे रूप में नहीं लेते। यही कारण है कि उनके जन्मदिवस पर सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम गलत अंदाज नहीं करेंगे यदि यह कहें कि सभी उनके नेतृत्व में स्वाधीन भारत को विश्व में अपने उपयुक्त स्थान पर आसीन देखने को उत्सुक हैं। भारत की स्थिति भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शुक्रवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की अनेक समस्याओं पर जिनके बारे में देशवासियों की दिलचस्पी हो सकती है खुले हृदय से प्रकाश डाला। अपनी ताज़ा विदेश यात्रा में अनेक महत्व के व्यक्तियों से मिलने जुलने के बाद उन्होंने जो जानकारी हासिल की है वह हमारे लिए शिक्षाप्रद और सहायक सिद्ध होगी। जहाँ तक राष्ट्रमंडल के देशों के साथ भारत के भावी संबंधों का ताल्लुक है, नेहरू जी कुछ दिन पहले विधान परिषद में अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि भारत को पूर्णतः स्वतंत्र जनतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। इतिहास की धाराओं ने उसके लिए यह दर्जा निर्धारित कर दिया है, किंतु आज की दुनिया में कोई अलग थलग नहीं रह सकता। इस दृष्टि से राष्ट्रमंडल के देशों के साथ भारत के जो संबंध चले आ रहे हैं, यदि उनका भारत की नई स्थिति के साथ मेल बैठ सकता है तो जारी रखा जा सकता है। स्टॉप।